क्या रात्रि क्लास है? 23/7/1967। सर्विस के लिए मुख्य बात है कि बच्चों को भी शौक उठे। ये कैसे कैसे वो सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं तो सर्विस का समाचार आता है ना। तो रूहानी सेवा करनी है, उसका समाचार तो आने है। जब बाप आए हैं सब रूहों की सेवा करने, रूहानी बाप है, और ये सारी सृष्टि के चक्कर का राज समझाने के लिए आए हैं। सारी सृष्टि रूपी चक्कर में जो भी आत्माएं पार्ट बजाती हैं, सबका राज सार में समझा देते हैं और फिर डिटेल में भी बताते हैं। क्योंकि पतित से पावन बनाने का भी रास्ता इजी होना चाहिए ना। विस्तार में बुद्धि से बैठता है तो और इजी हो जाता है। तो हिंदी में सहज, अंग्रेजी में इजी कहा जाता है ना। सहज याद, कभी भी कहा योग अक्षर नहीं करना। क्योंकि योग अक्षर कहने से वो हठ योगी याद आ जाते हैं। फिर वो हठ योग बैठ करके तुमसे प्रश्न पूछेंगे बहुत। और तुम बच्चों को वास्तव में कोई आते भी है यहाँ तो उन हठ योगियों से जास्ती बात करने की दरकार नहीं है। क्योंकि वो तो बहुत वाद विवाद करेंगे। उनके संस्कार हैं हठ योग के। सहज रास्ता कोई बतावे तो मैं रास नहीं आवेगा, याद करो। तो जास्ती बात करने की दरकार क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो अपनी हट के पक्के होते हैं। उनके संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के हठ योग के। सन्यासी है ना, मोस्टली तो सन्यासी ही है। फार्म भराने से भी मालूम पड़ जाता है कि वो अपना गुरु किसको मानते हैं। बाप किसको मानते हैं। वो सुप्रीम सोल बाप, परम पिता, परमात्मा हमारा क्या लगता है। पूछा जाता है ना बच्चे कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। तो ये तो बच्चे जानते हैं कि इस दुनिया में जितने मनुष्य हैं उस बाप के बारे में उतनी ही मतें निकलेंगी। परमपिता के बारे में इतनी ही मतें। कोई किसको कहेंगे, कोई किसको कहेंगे।
कोई हनुमान को कहेंगे, कोई गणेश को कहेंगे, कोई सांप को भगवान मान लेंगे। सर्प की भी पूजा करते हैं ना। फिर कच्छ मच्छ पता नहीं क्या क्या अवतार दिखाई दिए। एक तुम ही बच्चे हो। ब्राह्मण जो झट कह देंगे हमारा बाबा तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। और उसको कहते भी है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। और निराकार भी वही है। भी क्यों लगा दिया है? भी लगाने का क्या मतलब है? इसलिए लगा दिया कि वो साकार भी बनता है प्रवेश करके। उसकी पूजा वगैरह भी करते हैं। तो पूजा तो साकार की कर सकेंगे या निराकार की करेंगे? पूजा तो साकार की हो सकती है, निराकार को तो याद करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनको ही बैठ करके बेहद का बाबा सिद्ध करना है बच्चों को। कौन? जो निराकार भी और साकार भी है। इसीलिए तो तुलसीदास ने कह दिया सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। संसार के दुखों को साकार और निराकार दोनों ही दूर करते हैं। साकार को याद करेंगे तो फायदा है, याद करना सहज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर आदत पड़ी हुई है किसको याद करने की? साकार को याद करने की। तो जो प्रैक्टिस पड़ी हुई है वो प्रैक्टिस करने की ज्यादा दरकार नहीं पड़ेगी, सहज सहज याद आएगा और ज्यादा याद आएगा। बाकी निराकार को याद करना, और निराकार तो उसका समझ लेते हैं कोई आकार ही नहीं है। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार नहीं है, आकार तो है लेकिन बिंदु है। अरे बिंदु को भी तो देखा जाता है। रख बिंदु, बड़ा बिंदु रख दो तो इन आंखों से देखेंगे ना। छोटा बिंदु रखो तो जिनकी आंखें धुंधली होंगी नहीं दिखाई पड़ेगा। और छोटा रख दो तो जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं यंत्रों से देख लेते हैं। और छोटा कर दो, अणु से भी अणु कर दो, तो एक ऐसा रूप है जो अचिंत्य हो जाता है, जिसको चिंतन ही नहीं किया जा सकता। तो वो वहां तक पहुंचना थोड़ा सबके लिए सहज नहीं। फिर भी जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, धर्म पिताएं, वो तो बड़े रियल होते हैं। वो फिर उसी निराकार को मानते हैं। वो अपने सामने और किसी को ऊंच ते ऊंच मानते ही नहीं। क्या कहें उनको? बड़े ते बड़े देह अभिमानी हुए कि आत्मा अभिमानी हुए है? क्या कहें? क्योंकि जो आत्माओं का बाप है उससे ज्यादा तो निराकार कोई बन ही नहीं सकता। वो इतना निराकारी स्टेज वाला है
कि षष्ठी पर आता भी है तो भी सदा काल निराकारी स्टेज में रहे, देह भान तो उसमें आता ही नहीं कभी भी। बाकी जितने भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं A to Z, पुरुषार्थी जीवन में सबको देह भान आता है। आरंभ में ज्यादा आएगा, फिर प्रैक्टिस करते 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 जितनी जितनी आत्मा में शक्ति होगी उतनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करके वो निराकारी स्टेज में टिकेगा। तो देखने में आता है जितने भी धर्म पिताएं हैं उनके चेहरे को ध्यान से देखो, क्या झलकता है? उनके चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई देती है। ऐसे देखने से लगता है कि वो आत्माएं इस शरीर में जैसे है ही नहीं, उपराम स्टेज है। तो ये जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकार को याद करने से निराकारी स्टेज धारण करते हैं नंबरवार। परंतु फिर उनमें कोई अव्वल नंबर भी होगा ना, तो जो अव्वल नंबर है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव ही सुप्रीम सोल गॉड फादर का नाम है। वो नाम कभी बदलता नहीं है, वो सदा शिव है। कभी सदा शंकर, सदा इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं कहा जाता। कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। सदैव कहेंगे सदा शिव। तो उनको भी बैठ करके बेहद का बाबा सिद्ध करना है। बेहद का बाबा है, बाबा क्यों कहा? बेहद का बाबा उनको तब सिद्ध करना है क्योंकि वो पार्ट भविष्य में बजने वाला है ना, है। जो देखेगा उस निराकारी स्टेज को वो कहेगा कि यही है ऊंची से ऊंचा भगवंत। जो कानों से दो शब्द भी सुनेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा कि स्वर्ग में जाएगा जरूर। तो उनको ही बेहद का बाबा कहेंगे। और तो सब हद के बाबाएं हैं। भले साकार निराकार का मेल तो सभी प्राणी मात्र हैं, क्योंकि हर प्राणी में निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। परंतु वो निराकारी आत्मा निराकारी स्टेज में सदा काल टिके, सदा काल पुरुषार्थी जीवन में। और वो भी खास करके जब सुप्रीम सोल बाप जो सदा शिव है, सदा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है, वो जब इस सृष्टि पर आकर के ह्यूज ड्रामा की शूटिंग कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं, तो उस समय उस जीवन में हर मनुष्य आत्मा को साकारी से निराकारी बनना ही पड़ता है। तो उनकी दौड़ तीखी होती है। किनकी? साकार को याद करने वालों की या निराकार को याद करने वालों की? है बताओ। है निराकार को याद करने वालों की दौड़ बड़ी तीखी होती है। क्षिप्रम भवति भुक्तात्मा, ऐसे बोला हुआ है गीता में। बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं, इतनी दौड़ जल्दी जल्दी लगाते हैं, तीखी दौड़। लेकिन क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, उनकी जिंदगी में पुरुषार्थी जीवन में बहुत परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, कठिनाइयां बहुत आती हैं, परिस्थितियां बहुत आती हैं। तो वो कठिनाइयां, वो परिस्थितियां, वो समस्याएं जो आती हैं वो उनको डिगाने के लिए आती हैं। क्योंकि ऊंचा पद पाना है, ऊंची स्टेज पानी है, तो परीक्षा भी तो ऊंची ऊंची परीक्षा होगी ना। तो
सहज कैसे होगा? सहज ये होगा कि साकार में ही निराकार को याद करें और निरंतर याद करने का प्रयास करें। जबकि बेहद का बाबा है तो वर्षा भी कैसा देता होगा? बेहद का वर्षा देता होगा ना। और फिर ये भी सिद्ध करना है, ये जरूर सिद्ध करना आता है, वो भी बताना है कि शिवरात्रि किसको कहते हो। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिव दिन क्यों नहीं कहते? जैसे राम जन्म मनाते हैं तो दिन में मनाते हैं, दोपहर को 12 बजे राम का जन्म समझते हैं कि दोपहर को 12 बजे राम का जन्म हुआ। इसका मतलब जब सूर्य खूब तेजी से टपकता है, तपता है संसार में, तो उसकी गर्मी से सबको पता चलता है इससे ज्यादा ताप देने वाला कोई भी नहीं है। तो चारों तरफ उजेला ही उजेला हो जाता है, कहीं भी अंधकार का नाम निशान नहीं। तो ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा को रात्रि के 12 बजे दिखाते हैं कि रात में जन्म हुआ। और शिवरात्रि भी कहते हैं, महाशिवरात्रि, छोटी मोटी रात्रि नहीं। कहीं तो माघ मास की रात्रि बनाते हैं, कहीं फागुन मास में रात्रि बनाते हैं, जबकि जिन दिनों बहुत ठंड पड़ती है। क्या है ये पुरुषार्थी जीवन की ठंडी? सारी दुनिया में सबका पुरुषार्थ चौपट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ भगवान भगवान नहीं, कुछ विनाश विनाश नहीं होना है, बस सब ठंडे होके बैठ जाते हैं। तभी प्रत्यक्षता होती है सूर्य की। तो वो भी बताना है कि जब सवेरे को सूर्य उदय होता है तो नींद कैसी बढ़िया आती है सबको। बढ़िया आती है कि घटिया आती है? बहुत गहरी नींद आती है। तो ये बेहद की बात है कि बेहद का ज्ञान सूर्य जब इस संसार में प्रकटता है तो जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, जैसे कहते हैं ना, ऋषि मुनि सन्यासी अमृत वेले सवेरे ही जाग करके पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब सोते रहते हैं। तो वो भी बताना है कि शिवरात्रि किसको कहते हो। है ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें शिव माने कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। उसी शिवरात्रि में ही शिव प्रत्यक्ष होते हैं। बाकी ये जरूर है कि विदेशी लोग रात्रि के 12 बजे से मनाते हैं शिवरात्रि, वो घोर अंधकार की रात्रि। और भारत के लोग कहते हैं कि सूर्य उदय का जो टाइम है वो वास्तव में 4-5 के बीच होना चाहिए, और होता भी है। भारत में तो 4-5 बजे सूर्य उदय होता है ना, तो सवेरे को सूर्य उदय होता है। रात्रि के 12 बजे कोई ज्ञान सूर्य थोड़ा ही उदय होता है। उदय होने का मतलब क्या है? एक बार उदय हो गया तो फिर सारी दुनिया के लिए उदय हो गया ना। वो तो सुप्रीम सोल बाप है ना, सुप्रीम गॉड फादर है ना, तो सबका फादर है तो सबको मिलना चाहिए ना। कहते भी हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता?
अब ये तो है ही बेहद का फादर, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का फादर है। पहले किसका फादर है? मनुष्य मात्र का भी मनुष्य ही फादर होगा ना, तो संसार में प्रत्यक्ष होगा। कब प्रत्यक्ष होगा? जब घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि संसार में फैल जाती है, तब ही वो रात्रि के घोर अज्ञान अंधकार काल में प्रत्यक्ष होता है। तो शिवरात्रि का अर्थ तो बेचारे समझते ही नहीं है। कह देती है महाशिवरात्रि। अब क्यों कह देते हैं महान शिवरात्रि? कब हुई महान शिवरात्रि? कब हुई महान शिवरात्रि? जब इस दुनिया में आत्मा का और परमात्मा बाप का, परम पिता का कोई को परिचय नहीं रहता। सब जैसे नास्तिक होने लग पड़ते हैं, समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। तब किसको जानते हैं? वो देह को ही सब कुछ मानते हैं, बस देह अहंकार में रहते हैं। मैं राजा हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं धनवान हूं, मैं ये हूं, कारखानों का मालिक हूं, बड़ा सेठ हूं, भिखारी हूं, ये हूं, वो हूं। देह की बातें बताएंगे। कोई पूछे तुम कौन हो तो देह की बात बता देंगे। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो ये सब कुछ थे क्या? नहीं थे। तो तुम कौन हो? क्या घड़ी घड़ी बदलते रहते हो? तो वो कुछ नहीं बता सकते। तो बाप बताते हैं कि बच्चे, सारी दुनिया में जब भौतिकवाद फैल जाता है, पंचभूतों की देह को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तब मैं इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूं। तुम ये बच्चे बात समझते हो कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है? तो तुमको औरों के ऊपर भी तरस पड़ता है कि इनको भी बता रहे हैं कि शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है। बेचारे कुछ नहीं समझते। तो कारण क्या है? भला क्यों नहीं कुछ समझते हैं? कारण बताओ, नोटिस जारी। क्या कारण है? कोई को पता नहीं। क्यों नहीं समझते हैं कुछ भी? है कम जन्म है इसलिए नहीं समझते। उनके अपने कम जन्म है तो अपनी आत्मा को न समझे। यहाँ तो परम पिता परमात्मा को समझने की बात है ना, तो क्यों नहीं समझते है? न समझने का कारण क्या हुआ? न समझने का कारण ये हुआ, इस सृष्टि में जब स्वर्ग बदल करके नरक आता है, तो नरक की दुनिया में जो धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म के, विदेशी धर्मों के या स्वदेशी धर्मों के, जैसे बुद्ध आया, शंकराचार्य आया, गुरु नानक आया, तो ये धर्म पिताएं बहुत देह अभिमानी होते। ये देह अभिमान में रहने के कारण अपनी सारी जनरेशन को देह अभिमानी बनाते हैं और देह के बारे में ही सारा मनन चिंतन मंथन चलता है। देह के ही कर्म करते हैं। वास्तव में ये जो कर्म काम धंधे हैं संसार में, वो होते ही हैं शुरुआत द्वापर युग से।
जब से ये द्वैतवादी दूसरे दूसरे धर्म के लोग इस संसार में आए हैं, धर्म पिताएं, तब से ये देह के कर्म करना शुरू कर दिए। नहीं तो देवताएं पहले देह के कोई कर्म नहीं करते थे, कोई धंधा धोरी नहीं, मस्त रहते थे आत्मिक स्थिति में। ज्ञान जैसे बुद्धि में समाया हुआ था सार रूप में, आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते थे। ये हुआ ज्ञान का सार। अब जो आत्मा का स्वरूप है वही परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। तो जैसे कि वो तो सदैव ही आत्मा और परमात्मा की स्मृति में रहते ही हैं, ऐसे लगता था। तुम बच्चे भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रहेंगे तो परम पिता परमात्मा से कोई दूर थोड़े ही रहेंगे। आत्मा बन करके रहेंगे तो आत्मा के बच्चे जैसे आत्मा परमात्मा की गोद में बैठी है। तो वो देह अभिमानी सांढे न कुछ समझते हैं, न अपने फॉलोअर्स को कुछ समझने देते हैं। भारत में फिर भी भारतवासी समझते हैं कि हम तो आत्मा हैं, अविनाशी आत्मा हैं, देह विनाशी है। परंतु भारतवासी मातृ देश के, माताओं का देश है। यहाँ जितनी भी मनुष्य आत्माएं 33 करोड़ होती हैं देव आत्माएं, वो सारी मातृ संस्कार वाली। इसलिए वो बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना माताओं का जैसे धर्म, क्योंकि ये है ही भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना ज्यादा चलता है। सुनते हैं एक दूसरे की बातें, अफवाहें भी सुन लेते हैं और बस इधर उधर भागना शुरू। उसको कहते हैं भक्ति। कहीं मंदिर में भागेंगे, कहीं गिरजाघर में भागेंगे, कहीं किसी जन्म में गुरुद्वारे में भागेंगे, तीर्थों में भटकते रहते हैं। ज्ञान को तो जरा भी नहीं समझ सकेंगे। ज्ञान माना ही जानकारी। सबसे पहले जानकारी है बच्चे के लिए, पहली जानकारी। बच्चा जब समझदार बने तो क्या है? बाप की पहचान, अपने आप की पहचान। तो ना अपने आप को जानते हैं, ना अपने बाप को जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरे बाप का नाम परम पिता परमात्मा है। अरे दो नाम क्यों है? परम पिता माने आत्माओं का पिता, देह का पिता नहीं। जो देहधारी है, देहधारियों का पिता देहधारी होगा, आत्मा का पिता आत्मा होगा। देहधारियों का जो पिता है उसे सब धर्म वाले जानते हैं, कम से कम नाम मात्र तो जानते ही हैं। कोई आदम कहते हैं, कोई एडम कहते हैं, कोई आदिनाथ कहते हैं, कोई आदिदेव कहते हैं, कोई आदि पुरुष कहते हैं, लेकिन डिटेल कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये सृष्टि के आदिकाल की बात है। वो भी आदिकाल तब जब इस सृष्टि का महाविनाश हुआ था। उस समय नई दुनिया के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ रूप का फाउंडेशन पड़ गया था। और वो फाउंडेशन की बात है जो मुख्य मुख्य धर्म है वो सब जानते हैं। मुसलमान उसे कहते हैं जन्नत, अंग्रेज लोग कहते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग कहते हैं बैकुंठ। लेकिन ये नहीं समझते हैं वो कब था, कितने साल पहले था। हिंदुओं ने तो सत्यानाश कर दिया,
शास्त्रों में लिख दिया लाखों करोड़ों वर्ष हो गए। अरे कौन पूछेगा बैठ करके, बड़े चालाक होते हैं विद्वान पंडिताचार्य। ऐसी लंबी आयु बता दी सृष्टि की कि कोई डिटेल पूछेगा ही नहीं। तो देखो वो भक्ति मार्ग में तो ज्ञान को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ज्ञान है ही नई बात। नई बात क्यों? कि और जो सुनाते हैं मनुष्य मात्र इस सृष्टि में जो भी जानकारी सुनाते हैं अपने बेहद के बाप की और सृष्टि की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी बताते हैं, वो सब पुरानी पुरानी बातें बताते हैं। कोई बाइबल से पढ़ के बताता है, कोई कुरान से पढ़ के बताता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ करके बताता है, कोई हिंदुओं में तो ढेर के ढेर शास्त्र हैं, एक शास्त्र की तो बात नहीं। कोई महाभारत पढ़ पढ़ के बताता रहता है, भागवत पढ़ के बताता है, रामायण पढ़ के बताता है, कितनी बातें पुनः बताते हैं। वही पुरानी पुरानी शास्त्रों की सुनी सुनाई बातें, तो नई बात कोई नहीं सुनाते। तो जब भगवान बाप आते हैं तो वो एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो नई बात बताती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा एक ऐसी तुरीय आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, और सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है सब एक जैसी ज्योति बिंदु 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 प्राणी मात्र की आत्मा है, लेकिन सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए सब भोगी हैं। एक भी आत्मा नहीं जो भोगी न बनती हो। भोग के बगैर जिंदगी उनकी चलेगी, उन्हें भोग जरूर चाहिए इंद्रियों के। तो वो जो एक आत्मा है तुरिया, वो है आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। पहले सुप्रीम सोल त्रिकालदर्शी इसलिए है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और जन्म मरण के चक्र में नहीं आता तो उसे मृत्यु की बात ही नहीं, जन्म की बात ही नहीं बार बार। और जन्म मरण बार बार में आने से आत्मा सब कुछ पूर्व जन्म की बातें भूल जाती है। और एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म हो तो ठीक है, यहाँ तो 84 का चक्र है। उन्होंने तो और ही घोटाला कर दिया, 84 लाख का चक्कर बता दिया कि मनुष्य आत्मा का जन्म बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं एक जन्म मनुष्य का मिलता है, हो गया सत्यानाश। कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, पता नहीं इस जन्म में जहाँ पाप ही पाप दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें तो उद्धार होने का सवाल ही नहीं। तो भगवान जब बाप आते हैं तो एक ही भगवान ज्ञान की बात सुनाता है। क्या उसको ही कहेंगे 100% ज्ञानी? ज्ञानी उसे कहा जाए जो सब कुछ जानता हो, अपने बारे में भी बताए और सृष्टि के बारे में भी बताए, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में सारा ज्ञान। अरे ऋषि मुनि सन्यासी तो सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में कहते आए, नेति नेति, न उसका अंत है न उसका आदि है, सृष्टि तो अनादि है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। अरे ये सृष्टि जब पापी बन जाती है, कलयुग आ जाता है, चारों तरफ नरक ही नरक हो जाता है, दुखों का अंबार लग जाता है,
सब हो हल्ला हाय हाय करने लग पड़ते हैं, एटम बम फूटने लग पड़ते हैं, भूकंप आने लग पड़ते हैं, मकान ढेर के ढेर गिरने लग पड़ते हैं, चारों तरफ चिल्ल पौ चीख चाख। तो फिर क्या ऐसे ही दुनिया लाखों वर्ष चलती रहेगी, हजारों वर्ष चलती रहेगी? नहीं। अरे वो सदा शिव कहा जाता है, सुप्रीम सोल, तो इस सृष्टि पर आकर के कल्याण ही करेगा ना, जब सारे ही दुखी हो जाते हैं। क्या? जिनके हाथ में एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट है, इतनी बड़ी शक्ति, वो तो कितने धनवान होंगे, है? इसकी चाबी उनके हाथ में होगी, उनके हाथ में तो कितनी सत्ता होगी, वो भी हाय हाय करने लग पड़ते हैं। तब जब इस सृष्टि की मंच की कोई भी आत्मा सुखी नहीं दिखाई पड़ती, तब उसको इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है, और पहले ही आ जाता है। क्या? नई नई बातें सुनाने के लिए। लेकिन उन नई बातों के ऊपर किसी का आकर्षण नहीं जाता, वही पुरानी पुरानी बातें हैं। आत्मा परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा सर्वव्यापी है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में भगवान है, जहां देखो वहां भगवान ही भगवान। मैं भी भगवान, तू भी भगवान। अरे कहते हैं वेदों में लिखा है। अरे वेदों में, ये भी तो वेद में है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब तुम्हें सर्वव्यापी मानने लगे। क्यों? चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो कह दिया सर्वव्यापी। तो बाप आते हैं तो बताते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूं। एक ही मुकर्रर मनुष्य तन में प्रवेश करके सारे संसार में सारी सृष्टि का पिता बन करके प्रत्यक्ष होता हूं, परम पिता, जिससे बड़ा पिता और कोई धर्म पिता हो ही नहीं सकता। देवी देवता सनातन धर्म का जो पिता है, वो ही सनातन है, उसके नाम पर ही सनातन नाम पड़ता है धर्म का, सनातन धर्म। सनत कुमार से, जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मोहम्मद से मुस्लिम, ऐसे ही बुद्ध से बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। तो धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है ना, तो ये नई बात हो गई लोगों के लिए। कोई किसी को जानता ही नहीं कि हमारे धर्म का धर्म स्थापक कौन है, यही नहीं जानते। हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है, देखते भी जाते हैं। भारतवासी तो खास दुखों में नाक रगड़ते जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों नीचे गिरे हैं दूसरे देशों के मुकाबले। दूसरे धर्म वाले बाद में इस सृष्टि पर आए हैं, और वो चारों तरफ शोहरत पा गए, इतने ऊंचे धनाढ्य बन गए, और हम गरीब बन गए। इसका कारण क्या हुआ? हमको तो ज्यादा अनुभवी होना चाहिए, है? क्या कारण हुआ है? कारण ये हुआ कि हम अपने धर्म पिता को भूल गए। सब धर्म वाले अपने धर्म पिता को मानते हैं, जानते हैं, इसलिए उनमें संगठन है। क्योंकि परिवार का एक पिता होगा, एक बाप को मानेंगे तो परिवार में संगठन रहेगा। ऐसे ही सब धर्म वाले अपने धर्म ग्रंथ को जानते हैं, धर्म ग्रंथ को ही पढ़ेंगे, मानेंगे, दूसरों को सुनेंगे, सुनाएंगे, दूसरे का धर्म ग्रंथ नहीं सुनेंगे। तो देखो उनमें इतना संगठन रहता है। ऐसे ही धर्म, एक ही धर्म को मानेंगे, दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, अपने धर्म के पक्के रहते हैं। और भारतवासी
जो आया धर्म पिता, जो धर्म की बातें धारणा की बताई, उल्टी पलटी सीधी जो बातें कान में पड़ी, बस सत वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, बस भक्ति मार्ग की वो ही रट लगी रहती है। बाप कहते हैं अरे नई बातें सुनोगे, नया ज्ञान सुनोगे तो नई दुनिया में जाओगे। वो ही पुरानी पुरानी बातें सुनते रहते हो तो पुरानी दुनिया ही मिलेगी ना। नई दुनिया के लिए एवरीथिंग आकर के मैं न्यू सुनाता हूं। क्या कुछ भी शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें नहीं बताता हूं। तो एवरीथिंग न्यू। नई दुनिया के लिए बाप आते हैं तो नई बातें ही बतावेंगे ना। इसलिए जो इस सृष्टि पर, इस मनुष्य सृष्टि का बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो भी न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जो नई दुनिया मालिक बनाते हैं उनको बैठ करके सिखलाते हैं, समझाते हैं कि वो खुद मालिक नहीं बनता। क्या परिवार के बच्चों को मालिक बनाता है नंबर 1, और वो बनाता भी नहीं है सुप्रीम सोल शिव, वो तो रास्ता बताता है। अब उसके रास्ते पर जो चलेंगे सो बनेंगे। तो समझाते हैं, सिखलाते हैं, और तो कोई जान ही नहीं सकते हैं जो समझते नहीं हैं, बैठ के सीखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि ये ऊंचे से ऊंचा गुरु है ना दुनिया का। ऊंचे से ऊंची यूनिवर्सिटी खोलते हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्स की सदगति होती है। कोई की पहले होगी, कोई की बाद में होगी। पहले किसकी होगी? जो पहले समझेंगे उनकी पहले सदगति, जो बाद में समझेंगे उनकी बाद में सदगति। तो और तो कोई नहीं जान सकते सिवाय समझे और सीखे। क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली ये नई बातें हैं। ये नई बात, नया ज्ञान एक बाप से आता है और देहधारियों के बाप से नहीं आता। देहधारी तो सब मूर्ख साबित हो जाते हैं। A to Z, आदम से लेकर के 500-700 करोड़ भी आत्मा सब महामूर्ख बन जाते हैं। ऐसे महामूर्खों की मंडली में बाप आकर के बताते हैं, बच्चे तुम बंदर से भी बदतर बन गए। अब मैं आकर के तुमको मंदिर लायक देवता बनाता हूं। मनुष्य से देवता बनने का गायन तो भारत में भी है। उसका ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन भारतवासी पहचानते नहीं है। पहले कोर्ट में गीता रखी जाती थी कसम उठाने के लिए। जैसे और धर्म वाले अपनी अपनी जो गवर्नमेंट बनाई हुई है उसमें अपने धर्म शास्त्र को रखते हैं एफिडेविट के लिए, शपथ पत्र तैयार करने के लिए शपथ दिलवाते हैं हाथ में दे करके, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन भारतवासी ऐसे हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। पहले जब तक राजाओं का राज्य था तब तक जरूर गीता हाथ में उठाते थे। बाद में प्रजातंत्र सरकार बनी तो जब तक सात्विक स्टेज रही तब तक गीता ग्रंथ कोर्ट में भी हाथ में दिया जाता था। अभी तो सब तमो प्रधान उल्टे उल्टे काम करने वाले हो गए, चोर डकैत हो गए, चोर डकैतों से भी नीच हो गए। कहते हैं भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी वो समझते थोड़े ही कि भ्रष्टाचारी किसे कहा जाता है।
वो समझते हैं पैसे के लेने देने वाले, चोरी करने वाले भ्रष्टाचारी हैं। बाप कहते हैं नहीं, ये भी मैं नई बात बताता हूं। भ्रष्टाचारी उन्हें कहा जाता है जो भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करते हैं। भ्रष्ट इंद्रियां है ही काम इंद्रियां। काम इंद्रियों से जो धर्मानुकूल काम नहीं करते हैं वो ही भ्रष्टाचारी है। धारणा के अनुकूल काम क्या है? धारणा है किसी को दुख नहीं देना है, कोई हालत में दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बात बाप बताते हैं। दुनिया भ्रष्टाचार किसको समझती है और बाप भ्रष्टाचार किसे बताते हैं? तो बाप समझाते हैं कि वो दुनिया में है भक्ति जो अनेकों से आती है। भक्ति का फाउंडेशन लगाने वाले अनेक हैं और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन लगाने वाला एक है। ओम शांति।